आज धार नगर में इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी और पुलिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा कोरोना महामारी संक्रमण संबंधी जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक सर्वप्रथम धार पहुंचकर कलेक्टर एसपी के साथ सीधे कंटेनमेंट एरिया, मोहन टाकीज, बस स्टैंड, गांधी कॉलोनी सहित महाजन हॉस्पिटल, पाटीदार हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तथा स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। तत्पश्चात जिला पंचायत ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से वर्तमान दौर में जिले की स्थिति का फीडबैक भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने कहा कि पुराना संक्रमण में धार का रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर ढंग से काम कर रही है तथा उम्मीद है जल्द ही संक्रमित मरीज ठीक होंगे। वहीं लोगों से अपील करना चाहेंगे, कहीं भी लक्षण नजर आने पर तुरंत संपर्क करें। छुपाने से मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेगी। धार को पुनः मुस्कुराना है तो उन्हें लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन करना होगा एवं प्रशासन के साथ सहयोग बनाना होगा, तभी इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएंगे। पुलिस महानिदेशक विवेक शर्मा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर बताया एवं लोगों से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रहरियों के सम्मान एवं उनकी सहायता की बात कही है। साथ ही अपने पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाते हुए बधाई दी एवं जवानों के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता जाहिर की और ड्यूटी जवानों के समय समय पर आराम करने एवं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही है। देखिए, सरकारी ऑफिस के लिए कलेक्टर्स अपने लेवल पे कम स्टाफ के साथ उसको चालू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी उनकी कैसी आवश्यकता है पब्लिक के लिए उसमें। और धार की अगर स्थिति बात करें तो धार में जो केसेस हैं 76 केसेस में से 26 डिस्चार्ज हो गए, तो अगर 34% की रिकवरी रेट है और अभी 12 सैंपल्स इनके पहले नेगेटिव हो चुके हैं और दूसरे नेगेटिव होने के बाद उनको भी डिस्चार्ज कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके यहाँ के सभी पेशेंट जो हैं वो काफ़ी हद तक माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं या एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम वाले हैं। केवल 2 केसेज ऐसे हैं आज की डेट में जो थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स हैं। यहाँ पे चूँकि DCSC लेवल की व्यवस्था इनके पास महाजन हॉस्पिटल में रखी हुई है, मॉडरेट रहने तक तो ठीक है। अगर उसमें कहीं कोई सिवियरिटी होने की होगी तो मैंने कलेक्टर साहब को बोला है कि उसको आप इंदौर शिफ्ट कर दें अगर ऐसी कोई आवश्यकता लगेगी उन 2 केसेस में। लेकिन यहाँ पे रिकवरी रेट 34% है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर 12 हम लोग और जोड़ लें तो लगभग ये 45% के आसपास रिकवरी रेट चला जाएगा। तो तेज़ी से रिकवर कर रहा है। कुछ कॉन्टैक्ट्स के सैंपल्स की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी हैं उसमें, उनको आने के बाद हो सकता है पॉजिटिव केसेस 8-10 बढ़ें और उसमें लेकिन पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे आवश्यक बात यह है कि जितने पॉजिटिव केसेस आएंगे आपको पता चल जाएगा कि संक्रमण कहाँ कहाँ पे है और उसको हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ले आएंगे। अगर संक्रमण छिपा रहेगा तो लॉकडाउन जब भी ओपन होगा उसके बाद वो निकल के और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा आगे। तो उसके बनिस्बत हमको पहले से अगर पॉजिटिव केसेस पता चल जाए और हम उनका ट्रीटमेंट कर लें, वो बेहतर स्ट्रेटजी है उसमें। इसलिए किसी प्रकार के पैनिक की आवश्यकता नहीं है और जनता को खुद ये ध्यान रखना चाहिए कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। उसके लिए बहुत सारी तरीके हैं, योगा, प्राणायाम है, उसके अलावा बहुत सारी विटामिन C लें, जिंक लें। ये सभी चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें ताकि इस वायरस का सामना आगे चल के कर पाएँ। साथ ही साथ मास्क का प्रयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन सब चीज़ों के माध्यम से जनता को अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर इस रोग से आगे लड़ाई लड़नी। देखिए, जैसा मैंने बताया, इसमें रणनीति यही है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, अपने जो प्रोटोकॉल है लॉकडाउन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, यही उसकी स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, हम लोग एक सैम्पलिंग का भी रख रहे हैं। हर जिले में हम लोग सैम्पलिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग ये ढूंढ पाएँ कि और कहीं पे अगर इन्फेक्शन है तो वो भी निकल कर सामने आ जाए। कि करीब 1 महीने से ऊपर का एंगेजमेंट हो गया है और आगे भी अभी ये एंगेजमेंट जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त इस समय गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो उस माहौल में पुलिस बल अपने आप को सस्टेन कैसे करेगा, किस तरह से रिहाइड्रेट कर सकते हैं हम अपने आप को लगातार, टेंट्स का अरेंजमेंट करें, टेक्नोलॉजी का सहारा लें ताकि हर जगह पुलिस कर्मचारी को खड़ा ना होना पड़े, CCTV कैमराज लगाएं, इस विषय में चर्चा हुई है। और अब धीरे धीरे जैसे जो चीज़ें खुलती जाएंगी वहाँ पर भीड़ ना हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आज एक्साइज शॉप्स खुल रही हैं, अब जो एक्साइज की शॉप्स है तो वहाँ पर मैंने सजेस्ट किया है कि एक टोकन सिस्टम चलाया जाए कि शुरू में जब दुकान खुलती है तो टोकन्स बांट दिए जाएं और अगर एक आदमी को 3 मिनट लगती हैं तो अगर किसी का टोकन नंबर 20 से ज़्यादा है तो उसको बता दिया जाए तुम्हारा नंबर 1 घंटे के बाद आएगा। और कुछ वहाँ पर उस तरह से कॉल आउट भी किया जाए कि अब इतने से इतने नंबर वाले आ सकते हैं, जैसे सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलते हैं, उस तरह से इसको किया जाए। इसके अतिरिक्त लगातार अपने कर्मचारियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए मैंने निर्देशित किया है। अगर किसी में कोई ILI टाइप के, सारी टाइप के सिम्टम्स अगर कोई मैनिफेस्ट होते हैं तो उनको तत्काल मेडिकल उपचार उनका कराया जाए, उनको क्वारंटाइन भी किया जाए और उसके बाद उनका उपचार भी कराया जाए, ऐसे मैंने निर्देशित किया है। देखिए, यहाँ पर अभी 2 व्यक्ति जो पाए गए थे और लकीली वो दोनों नेगेटिव हुए हैं
और हम रेगुलर इनका जांच कर रहे हैं। हमने अपने लोग जो हैं जो थानों में हैं कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, उनको अलग से आइडेंटिफाई करके छांटा हुआ है कि अगर उनमें ज़रा भी सिम्टम्स परिलक्षित होते हैं तो इमीडिएटली उनको मेडिकल एड दिलाई जाए। देखिए, कई तरह की चीज़ें हैं। एक तो ड्यूटी का रोटेशन, 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना हो यथासंभव। दूसरा, उनका रोटेशन ऐसे एरियाज़ में भी किया जाए कि जहाँ पर जो जहाँ पर संक्रमण ना हो, जहाँ अनइन्फेक्टेड एरियाज़ में भी उनका वो रहे। होम रेस्ट 2 व्यक्ति कम से कम हर रूरल थाने में, और शहर के थाने में 4 व्यक्तियों को होम रेस्ट दिया जाए 1 दिन का, ताकि वो, क्योंकि फिज़िकल जो आपकी जो स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस से इम्यूनिटी भी एडवर्सली इम्पैक्ट होती है, तो उस पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसका भी वो किया जाए। और गाड़ियाँ और अधिक मात्रा में रिक्विजिशन कराई जाए ताकि आपको फुट पेट्रोल की बजाय आप गाड़ियों में पेट्रोलिंग कर सकें और थके नहीं।